हेलो बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में जहाँ तक कल आप लोगों को दिए थे उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि इसमें हम लोगों ने क्या किया है और कैसे बनाया है। तो आज हमारा अगला क्रियात्मक समूह है कीटोन। कीटोन जिसका फॉर्मूला होता है RCOR डैश। अब R और R डैश आपस में समान भी हो सकते हैं और R और R डैश आपस में समान नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स में मैं आपको दिखाई देता हूँ कि यहाँ देखिए CO बीच में है, इधर भी एक ही कार्बन है और इधर भी कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। तो इसका क्या सेंस हुआ कि R और R डैश आपस में क्या हो गए, समान हो गए ना। R और R डैश आपस में क्या हो गए, समान हो गए। लेकिन जब आप इस वाले एग्जाम्पल में आते हैं तो जरा ध्यान से देखिएगा कि इसमें CO के बाद सिर्फ एक कार्बन है, लेकिन CO के पीछे की तरफ देखिए दो कार्बन है। तो ये दो कार्बन है और ये एक कार्बन है, जहां CO वहां से अलग कर लीजिए तो देखिए आपके R और R डैश आपस में समान हुए नहीं। इसको अगर R मान लीजिए, इसको R डैश मान लीजिए तो समान हुए। एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है, तो छोटा बड़ा हो गया नहीं हो गया। तो बस इसी को बताना है कि R और R डैश क्या समान है और क्या समान नहीं है। तो आइए हम लोग इसका एग्जाम देखते हैं। तो इसका सफिक्स हम लोग ओन यूज करते हैं। लिखा वन जाता है, पढ़ा ओन जाता है। वन की स्पेलिंग जो होती है ONE वन लिखा जाता है पर पढ़ा ओन जाता है। एल्केन के स्पेलिंग में ई को हटा दीजिए, ओन को जोड़ दीजिए, एल्केओन हो जाता है। क्या हो जाता है, एल्केओन। आप जरा ध्यान से देखिएगा, तीन कार्बन है, चाहे आप इधर से गिने चाहे इधर से गिने, आपको लंबी चैन लेनी होती है, प्रथम वरीयता होती है तथा गिनती उधर से प्रारंभ करें, काउंटिंग करना उधर से प्रारंभ करें जिधर से कार्बोनिल के कार्बन को, इसे कार्बोनिल कहते हैं, कार्बोनिल के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। ठीक है ना, लंबी चैन लेना है पहली बात, पहला रूल। दूसरा रूल, काउंटिंग उधर से करना है जिधर से कार्बोनिल कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो अब इसमें देखिए, चाहे जिधर से चलेंगे तो आप दूसरे पे ही पड़ेगा। तो दो कार्बन है, इसका घरेलू नाम है एसीटोन। इसका घरेलू नाम हिंदी अंग्रेजी दोनों लिख दिया, एसीटोन। IUPAC नेम हो जाएगा प्रोपेओन। प्रोपेन लिख करके ओन, प्रोपेन के स्पेलिंग में ई हटा दीजिए, ओन को जोड़ दीजिए, प्रोपेओन। हो गया कि नहीं हो गया? सॉरी। अब इसमें देखिए टोटल कितने कार्बन है, चार कार्बन है। चार कार्बन, अगर हम इधर से चलेंगे तो एक दो तीन, तीसरे पर कार्बोनिल समूह पड़ेगा और अगर हम इधर से चलेंगे तो दूसरे पे पड़ेगा ना जी। तो उधर से चलिए जिधर से CO के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। इधर से दूसरे को गया तो इसका नाम क्या हो गया, 2-ब्यूटेओन। 2-ब्यूटेओन। 2 क्यों कर दिए, क्योंकि जो CO ग्रुप है वो किसरे कार्बन पर है, दूसरे। इसी को हम यह भी नाम लिख सकते हैं क्या, कि अगर चार कार्बन है और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो सीधे आंख बंद करके ब्यूटेन लिख दिया। क्या लिख दिया, मूलाक्षर आपका ब्यूटेन हो गया ना, रूट वर्ड आपका ब्यूटेन हो गया। और तीसरे पे डबल बॉन्ड कार्बोनिल समूह है दूसरे पर, तो 2 ओन लिख दीजिए, तो ब्यूटेन 2 ओन भी हो सकता है। चाहे जो लिखिए, दोनों नाम सही है। अब इसमें देखिए R और R डैश आपस में समान है, नहीं समान है। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए एक दो तीसरे पे ही कार्बोनिल है, इधर 4 5 6 7, इधर अगर इसको गिनेंगे तो 1 2 3 4, इधर 4 हो गए, उधर 3, ये तो है कि नहीं है। तो बस ऐसे ही है, जहां दोनों तरफ कार्बन अगर बराबर हो तो वहां R और R डैश आपस में समान माने जाएंगे। पर जो जिसमें दोनों तरफ कार्बन बराबर ना हो, CO के दोनों तरफ ना बराबर ना हो, उसे क्या कहेंगे, R और R डैश समान नहीं है। बस ये पूछा नहीं जाता, मतलब जानने के लिए कह रहा हूं बस। अब जरा ध्यान से देखिए, इतने हैं कार्बन। आपको पहला काम क्या करना है, लंबी चैन चुनना है। क्या करना है, लंबी चैन चुनना। दूसरा काम क्या करना है, काउंटिंग उधर से करनी है जिधर से कार्बोनिल के कार्बन को कम से कम नंबर मिले। तो इधर से चलेंगे तो ज्यादा पड़ेगा, इधर चलेंगे तो दूसरे पड़ेगा, तीसरे पड़ेगा ना। तो 1 2 3, अगर हम यहाँ इसको एक मान, चाहे इसको एक मान लीजिए, चाहे इसको एक मान लीजिए, एक अगर सीधा चले तो ज्यादा बेटर है। तो 1 2 से हम ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर से हमारा रास्ता क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, हमें फिर आगे कार्बन नहीं मिलेगा। नीचे जाएंगे तो भी ब्लॉक हो जाएगा, तो हम सीधे वाला रास्ता अपनाते हैं, वो ज्यादा बेटर होता है। तो तीसरे पे मिला, चौथा, पांचवा, पांचवे से ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन ऊपर जाएंगे सिर्फ 6 मिलेगा, नीचे भी जाएंगे तो 6 मिलेगा, लेकिन इधर क्या मिल रहा है, 6 और 7 दोनों मिल रहे हैं। तो ऐसे में हमको क्या करना है, लंबी चैन लेना है ना जी। तो
देखिए ले लिया लंबी चेन 7 कार्बन का, जो छूट गए वो शाखा हो गए, ब्रांच हो गए। तो ब्रांच कैसरे पे है, दूसरे पे ऊपर दूसरे पे नीचे, तो 2 किया, पांचवे पे ऊपर पांचवे पे नीचे 5 किया। कुल 1 कार्बन के हैं ये चारों ना, जो शाखाएं हैं वो कितने कार्बन के हैं, 1। और 1 कार्बन को क्या कहते हैं, मेथिल। कितने बार आए, 4 बार। 4 बार के लिए क्या लगाएंगे, टेट्रा। हर डिजिट के बाद कामा लगाएंगे, डैश लगाएंगे, टेट्रा लिखा। टेट्रा का मतलब वो 4 टाइम आ रहे हैं। कौन आ रहा है, 1 कार्बन। 1 कार्बन क्या कहते हैं, मेथिल। टोटल कितने कार्बन हो गए, 7, उसे कहते हैं हेप्ट। और कैसरे पे लगा है, ओन, तीसरे पे, तो हेप्ट 3 ओन। यहाँ चाहते तो हम एक नाम और कर सकते थे, पूरा इतना लिखेंगे हम मेथिल तक, और उसके बाद लिखेंगे 3 हेप्टे ओन, यह भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चाहे जो लिखिए, बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक समूह आ गया। अच्छा, ये हमने आपको होमवर्क देने के लिए कहा था, लेकिन बता दे रहे हैं। देखिए इसमें क्या करना है, आपको लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। क्या करना है, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करना है। तो लॉन्ग चेन सेलेक्ट तो करिए, लेकिन कोशिश करिए कार्बोनिल के कार्बन को कम से कम नंबर भी दिया जाए ना। तो अगर आप इधर से 1 2 3 4 ना, 4 5 6 7, 7 के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, नीचे भी नहीं जाएंगे ना। नीचे जाएंगे तो 8, 7 के बाद 9 मिल जाएगा, ऊपर जाएंगे तो 8 मिल जाएगा। लेकिन इधर से ज्यादा मिल रहा है, तो जिधर ज्यादा मिले तो 7 के बाद ये 8, ये 9, फिर ऊपर है नहीं जाएंगे। 9 के बाद 10, फिर 11, ऊपर जाएंगे तो 12 13, और इधर भी जाएंगे तो 12 13। हमारी इच्छा, चाहे जिधर चले जाए, सीधा रास्ता ज्यादा अच्छा होता है, ऐसे चल लेते हैं। ठीक, समझ में, 13 कार्बन मिल रहे हैं। और इधर चले 1 2 3 4 पश्चिम मिल रहा, इधर चलने पर 1 2 3 4 5। तो जिधर से आपकी इच्छा हो उधर से चल लीजिए। समझ में आ रही है, ऊपर से चलने पर भी ये कार्बन पश्चिम पे आ रहा है, और सामने से चलने पर भी यह कार्बन पांचवें पे आ रहा है। तो हमारी मर्जी, हम ये करें वो करें, हमारी मर्जी। सीधा चले, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। समझ में आया, समझ में आया। अब जो छूट गए वो सब क्या हो गए, ब्रांच, शाखाएं। शाखाओं का नाम पहले, तो किसका नाम पहले रखेंगे, अल्फाबेट। देखिए 3 कार्बन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोपिल ना जी। 1 कार्बन क्या कहते हैं, मेथिल। 2 कार्बन वाला भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, उसे क्या कहते हैं, एथिल। समझ में आया। तो देखिए आपको जो अल्फाबेट पहले मिलता है उसका नाम पहले लिखते हैं। तो पहले ई आएगा, एम आएगा, पी आएगा, हाँ ई आएगा। ई के बाद कौन आएगा, यम आएगा, फिर कौन आएगा, पी आएगा ना। तो भले चाहे जो जहां हो इसी के अनुसार लिखेंगे। तो ठीक, सबसे पहले देखिए ई वाले कहाँ लगे हैं, 7वें पे लगे हैं, 11वें पे लगे हैं, लगे हैं ना। तो लिखेंगे 7 11 डाई एथिल। समझ में आया, समझ में आया, नहीं समझ में आया। अबे भाई ये 2 कार्बन वाले कहाँ कहाँ लगे हैं, किस कार्बन से अटैच है, मूलाक्षर के किस कार्बन से अटैच है, 7वें से। और ये वाला भी छूटा तो है, 2 कार्बन एक साथ कर लो आप, तो वो भी किस कार्बन पे है, और कहीं है 2 कार्बन वाले, बताइए कहीं नहीं ना। तो इनकी कहानी समाप्त। अब कौन आएगा, ई के बाद यम न जी, यही ना। तो कैसरे पे है, यम 7वें पे है, 9वें पे है ना। 7 कामा 9 कामा डाई, 1 कार्बन क्या कहेंगे, मेथिल। हो गया, इनकी भी कहानी खत्म। समझ में आया। अब देखो चौथे को लगा है प्रोपिल, तो क्या लिखेंगे, 4 प्रोपिल। समझ में आया, 4 प्रोपिल। अब 4 प्रोपिल हो गया, तो टोटल कितने कार्बन हो गए, 13। 13 को क्या कहते हैं, हमने बताया था, आप देखिए लिखवाया था, 13 तक बताया था, ट्राइडेट। ट्राइडेट मैंने बोला था। तो ये क्या हो जाएगा, कामा करके ट्राइडेकेन ना, सब सिंगल बार जुड़े ना, बोलिए ट्राइडेक। अच्छा, ट्राइडेक करने से अच्छा 5वें पे क्या लगा, कार्बोनिल ना, तो क्या लिख सकते हैं, 5 ट्राइडेकेन कर सकते
सकते हैं नहीं कर सकते हैं? या यह भी लिख सकते हैं कि ट्राइडेकेन 5 ओन, कर सकते हैं ना? बताइए क्या दिक्कत है नाम लिखने में? बस यहाँ पे अल्फाबेट पर ध्यान देना है, हो जाएगा ना? चलो वेरी गुड, हो गया। कार्बोक्सिलिक में आइए, कार्बोक्सिलिक का फार्मूला CnH2n+1 COOH या RCOOH सफिक्स यूज होता है ओइक एसिड। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, एल्केन में -E करके ओइक एसिड को ऐड कर देते हैं, बन जाता है कंपाउंड एल्केनोइक एसिड। ठीक, सत्यनारायण व्रतकथा का पहला चैप्टर समाप्त, संभजा आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए अब नामकरण, इसका कार्बन जैसे मैंने आपको बताया था एल्डिहाइड में CHO में कि जहां भी होगा CHO का कार्बन वो क्या गिना जाएगा, 1 नंबर बोला था। यहां भी कार्बोक्सिलिक का कार्बन चाहे जहां हो आप उसे क्या गिनेंगे, 1 नंबर, वहीं से शुरू ही करेंगे चाहे जहां हो। तो देखिए एक ही कार्बन है, आगे तो कार्बन नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड हिंदी लिख दे रहे हैं इधर, मेथेनोइक अम्ल, और इसका अंग्रेजी हो गया। पक्का क्लियर है? इसमें 1 2 नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। बोले सही है? एसिड के बीच में थोड़ा गैप दे दीजिएगा, एसिड हो गया, एथेनोइक अम्ल, सही है? इसमें आइए 1 2 3 ना, जो छूट गए वो क्या हो गए, शाखा। कैसे छूटे हैं, 2 पे 2,2 डाइमेथिल ना जी। एक कार्बन क्या कहते हैं, मेथिल, और 3 कार्बन में क्या पहले कार्बन पर है ना ये ओइक एसिड, तो लिखेंगे 1 प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? अगर आप चाहें तो पूरा नाम यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेन और 1 ओइक एसिड, यह भी कर सकते हैं। कहिए लिख दे रहे हैं 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ओइक एसिड। सहमत है? समझ में आया? तो चाहे हिंदी में लिख लेंगे कि लिखे हम, लिख लेंगे। पक्का, डन, चलो वेरी गुड। ठीक, आ जाओ इधर, एसिड क्लोराइड RCOCl रहेगा इसका सफिक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CnH2n+1 COCl, ठीक है ना? अब देखिए सफिक्स क्या लिखेंगे, इसका अनुलग्न क्या होगा, ओइल या आइल भी लिखते हैं, क्लोराइड, आइल क्लोराइड। तो इसका देखिए क्या करेंगे, एल्केन की स्पेलिंग में ये हटा के आइल क्लोराइड ऐड कर देंगे, हो जाएगा एल्केनोइल क्लोराइड। तो देखिए Cl यही रहेगा, Br1 नहीं रहेगा। यहाँ देखिए एक कार्बन है, एक ही कार्बन है, ये कार्बन है, ये Cl है, ठीक है ना? इसको कंफ्यूज मत करिए, वो दूसरा एलिमेंट है, वो दूसरा तत्व है। ये कार्बन, एक कार्बन को क्या कहेंगे, मेथेन। कहाँ है ना स्पेलिंग, ई हटाना है ना इसमें, तो ई लिखे नहीं, क्या जोड़ना है, ओइल क्लोराइड, हो गया मेथेनोइल क्लोराइड, हो गया। इधर बगल वाला इरेज कर दूं मैं, इधर वाला इरेज कर दूंगा तो वहां जो समस्या होगी सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है ना? इधर वाले हटा दे रहा हूं। थोड़ा हमको स्पेस मिल जाएगा ना लिखने का। सही है? चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, उसका लिखना है। तो इसमें भी देखिए CO ग्रुप COCl है ना, इसके कार्बन को जहां भी रहेगा नंबर 1 देंगे। क्या देंगे? नंबर 1। हाँ, उसके बाद लंबी चेन चुनेंगे। तो नंबर 1 कौन है, ये है। तो नंबर 2 कौन है, ये है कि नहीं है? तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइल। एथेन की स्पेलिंग में ई नहीं लिखना, ओइल जोड़ करके क्लोराइड,
समझ में आ रहा है? इधर लिख दे क्या, CH3 COCl, एक कार्बन दो कार्बन, एथेनोइल क्लोराइड। कोई दिक्कत हो गया उसके भी दोनों के नाम। ठीक, अब आइए इसका कर देते हैं। इसका देखिए 3 कार्बन है ना, इसको 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे, इसको 3 करेंगे, तो नाम लिख लेंगे। इसको छोड़ दें हम घर पे, इसको कर लेंगे ना आप लोग, तो सरल है, जैसे 2 करके ऐसे 3 कर लेंगे। अब आइए हम लोग इन दोनों को मिटा के तीनों को, उन दोनों की कहानी को शुरू करते हैं ना। उसको इधर लिख देता हूं मैं, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C, ऊपर CH3 है, नीचे भी CH3 है, फिर CO है, Cl है ना जी, यही है। देख लीजिए, घर जाकर के नाम हम लिख सकते हैं वीडियो देख करके, पहले यहाँ समझ लीजिए, यहाँ समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया ना, और जब वीडियो चला के दोबारा पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब अगर क्या कहते हैं ये सब करेंगे कि हाँ यही नोट भी करते रहें, चित्र नोट करने में लगा रहेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। पहले समझिए, जरूरी हो। इसके कार्बन को 1 किया, इसके कार्बन को 2 करेंगे ना, यही करेंगे ना, उधर सीधा रहेंगे, और ऊपर जाएंगे तो भी 3, नीचे जाएंगे तो भी 3, सामने जाएंगे तो सीधे का रास्ता ज्यादा अच्छा होता है कि टेढ़ा बाकुल? सीधे का। हाँ, जिंदगी में जितना सीधा अपना काम करो, हालांकि उतना अच्छा। हालांकि एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि जंगल में ना सीधे पेड़ कटता है, टेढ़ा पेड़ कोई नहीं काटता है। बात समझ रहे ना, टेढ़े पेड़ को सीधा करना होगा, उसका पल्ला पटरी बनाने में टाइम लगेगा ना, लोहार को ज्यादा काम करना पड़ेगा। सीधा वाला काटा गया, लगाया, काम बन गया। तो हमेशा जिंदगी में फंसते सीधे लोग, समझ में आ, सीधे लोग ही फंसते हैं और उनको दूसरे फंसाते हैं। तो हर चाहे घर परिवार के ही लोग हों, तो उनको लोग यही कहते हैं कि यार अब इनके बीच में क्या समझें, ये गड़बड़ कर रहे हैं, वो गड़बड़, कहीं ना कहीं एक न्याय पर होता है। लेकिन अब दिक्कत ये है कि अड़ोसी पड़ोसी कोई कहेंगे नहीं, आपको भी चढ़ाएंगे, उनको भी चढ़ाएंगे। हर पड़ोसी चाहता है लड़ाई होता रहे हर घर में, चाहते नहीं चाहते हैं, कोई संतुष्ट नहीं रहना चाहता है। और कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो अगर जब तक 2-4 तो लड़ाई न करा तो उनका पेट ही नहीं पचता, खाने नहीं पचता, हजमा ही नहीं होता है। जैसे वो तो नहीं औरत होती, ना ही को मिला तो अपने बिटिया पेटवाक लगा देते हैं। तो ऐसे कुकुर पिलई होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों। लेकिन ऐसे लोगों के घर की पहचान कैसे जानोगे वो लोग दुष्ट हैं? उनके घर की सबसे बड़ी पहचान दूर से देख लेना, उनके बेटे बेटियों में नहीं पटेगा, और उनके भाई बंधु को तो छोड़ दो, भाई बंधु तो बड़े दूर है ना, उनमें तो नहीं पटे। जैसे एक आदमी है जो दूसरे घर में तिकड़म लगाता है, उसका उसके भाई से तो कदापि नहीं पटेगा, कभी नहीं पटेगा। लेकिन उसका उसके बच्चों में भी नहीं पटेगा। क्यों नहीं पटेगा? कि जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, प्रभु उनके घर में आग लगाते हैं। नहीं समझ में आया? इसलिए दूसरों के घर में आग नहीं लगाना चाहिए, ना दूसरों के घर में झांकना चाहिए। ठीक है, अगर कोई है, अगर बगल वाला आपको बुला के सम्मान से कह रहा है कि भैया बता दो, समझा दो, तो आप समझा दीजिए। सब भाई मिल पट के रहो यार, अच्छे से रहो, ठीक। और दूसरी की मान लो बहू मिले तो तुमको ऐसे कहे थे, ऐसे बताओ, वो ऐसे करे, हाँ ऐसे कह लेती हैं, बस हो गए। अब वो ससुरी चढ़ जाए पीपर एक पेड़े पे, और वहीं ससुर नीचे सब भीजे। ऐसे ही होते हैं लोग। और कुछ ज्यादा उसके अलावा कुछ बिगाड़ा है मोबाइल और टीवी। कुछ कौन बिगाड़ा है? मोबाइल और टीवी। तो इसलिए प्लीज इन सब चक्कर न पड़िए, सिर्फ अपने इन लोगों के चक्कर पड़िए, बस। सीधे चलिए, सीधे रहिए, न उद्धव का लेना न माधव का देना। जिसका हो सके भला कर दो, नहीं हो सके तो भाड़ में जाए। गलत कर रहे हैं, तुमसे अगर नहीं बस में है तो फिर उसके बारे में सोचबो मत करो, गया भाड़ में, अपना काम करो। चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे नातेदार हो, चाहे परिवार, जो तुमसे बन सकता है कर दो, नहीं बन सकता है जाए दो। सही? हाँ ठीक। तो ऐसे तुम्हें भी जिंदगी में कैसे चलना है? सीधे रास्ते चलना है। सिखा दे रहा हूँ ये पाठ, सिलेबस में नहीं है। तो दुई पे ऊपर, दुई पे नीचे क्या लिखेंगे? 2 2 डाई क्या
मेथिल। हो गया ना काम? 2 पे ऊपर, 2 पे एक बार नीचे, तो ऊपर वाले के 2, नीचे वाले के भी 2, कई बार आया 2 बार, डाई, एक ही कार्बन है ना, तो मेथिल। अब टोटल कितने लोग बचे? 3। तो 3 को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1। 3 तक अगर स्थान नहीं भी बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 प्रोपेनोइल क्लोराइड। समझ में आया कि नहीं? और नहीं ऐसे लिखना तो ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 ऑयल क्लोराइड लिखा जा सकता है। बस, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना भाई? देख, तो ये इसकी कहानी। अब जो बचा है वो होमवर्क, जो बच गया उसको होमवर्क दे दें। एक्चुअली तो अपने से भी करिए ना, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा। तो हमको लगता है कि देखिए, आपको जिसको उतारना उतार लीजिए जल्दी से। आपको मैंने काफी कुछ बता दिया है। अब आ गया एसिड एमाइड। एसिड एमाइड को भी हम खत्म कर रहे हैं विद इन 2 मिनट के अंदर। इसको इरेज करें। इस वीडियो को जब तक आप अपने घर पे देखेंगे नहीं, मजा आएगा नहीं। साफ बात जान लीजिए, बार बार देखिए, किताबें लीजिए, करिए, उनके एग्जाम्पल्स उतारिए, करिए। सोचेंगे बस इतना उतार लिया, बेड़ा पार, बस सब कुछ यही है हमारी दुनिया। अथाह है नाम, अथाह है। ठीक, आ जाओ। इसमें भी देखो CO ग्रुप लगा है ना, इसमें भी कौन सा ग्रुप लगा है? CONH2 ना। तो हम क्या करेंगे? इसके भी कार्बन को क्या देंगे? पहला नंबर। क्या देंगे? पहला नंबर। जहां भी रहेगा, जैसे ऑयल में दिए थे, वैसे इसके भी कार्बन को हम लोग कैसा नंबर देंगे? पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका? ये वाला। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे CONH2 है, ये पहला नंबर पाया है। हो गया? सही है। तो 1 नंबर। अब एक को क्या कहते हैं? मेथिन। ई नहीं लिखना है ना, क्योंकि देखिए एमाइड जोड़ना है। इसके नाम में भी यहाँ बता दे रहा हूँ, जगह नहीं है। एल्केन -E प्लस एमाइड क्या बन जाएगा? एल्केना माइड। पक्का समझ में आ रहा है? तो देखिए ए रंग हटा दिया। अब इसमें क्या जोड़ देना है? एमाइड। क्या जोड़ देना है? एमाइड। मेथेनामाइड। हो गया? नहीं हो गया? ई स्पेलिंग हटाना है बस। एल्केन के स्पेलिंग में ई हटा के एमाइड, AMIDE जोड़ दीजिए। हिंदी में एमाइड लिखना है, हिंदी में लिख देना मेथेनामाइड। ये हो गया इसका काम। दूसरा देखिए, दूसरा है CH3CONH2। किधर से चलेंगे? ये पहला, ये दूसरा। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनामाइड। समझ में आया? इसका नाम तो कर लेंगे। 3 कार्बन का हो गया प्रोपेनामाइड ना। इसमें आइए, ये 1, ये 2, ये 3, जो छूट गया वो शाखा। शाखा का नाम पहले, तो क्या क्या लिखेंगे? 2,2 ना जी, 2,2 डाइमेथिल ना जी। बोलिए, 3 कार्बन है, क्या कहेंगे? 1 प्रोपेना। और इसका अगर वैसे नाम लिखना चाहें, यहां से अलग करना चाहिए तो ऐसे लिख सकते हैं 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन 1 एमाइड। लिख सकते हैं नहीं? हाँ, ठीक हो जाएगा। तो ये वाला काम आप अपने घर पे करिए। एक होमवर्क दे दिया गया, 2 आपका ये एमाइड भी क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में बस बच्चों यहीं तक। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ क्रियात्मक समूहों को लेकर के। बस अगले वीडियो में हो सकता है कोशिश रहेगी कि पूरे क्रियात्मक समूह समाप्त हो जाए। धन्यवाद बच्चों।